नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पर इंडिया और मैं हूं आपके साथ कुमार। नजर करते हैं समाचारों पर। सबसे पहले बात सूरत की। सूरत में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। लोगों ने डॉक्टर को धरती पर भगवान का दर्जा दिया है। डॉक्टर मरीज को कई गंभीर बीमारियों से मौत के मुंह से बाहर निकालता है, लेकिन कई बार ऐसे मामले भी सामने आते हैं जहां डॉक्टर की लापरवाही के कारण मरीज की जान चली जाती है। ऐसी एक घटना सूरत में सामने आई। मूल रूप से बिहार का एक गरीब पति पत्नी की फूल जैसी नन्ही बच्ची की अस्पताल के पैसे के लालची व्यवहार के कारण मृत्यु हो जाने की घटना घटित हुई है। सूरत के नवागांव डिंडोली इलाके में 3 साल की बच्ची को उल्टी व दस्त होने के बाद माता पिता अपनी बच्ची को रोहित अस्पताल ले गए, जहां अस्पताल ने बच्ची के इलाज के लिए 5 से 10 हजार रुपए की मांग की। क्योंकि गरीब दंपति के पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए अस्पताल ने बच्ची का इलाज करने से इनकार कर दिया और उसी सिविल अस्पताल में स्थानांतरित करने की सलाह दी। जब पति पत्नी बच्ची को लेकर सिविल अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित किया। सिविल अस्पताल में इलाज मिलने से पहले ही बच्ची की मौत हो गई थी। एक जोड़े के लिए बच्चे महत्वपूर्ण होते हैं। यदि आपके बच्चे हैं तो इससे आपको बुढ़ापे में मदद मिलती है और बच्चे आपके कुल को भी आगे बढ़ाएंगे। वही बच्चा जब माता पिता के जीवन काल में ही मर जाता है तो यह स्थिति माता पिता के लिए अकल्पनीय और दर्दनाक होती है। ऐसा ही एक मामला सूरत में सामने आया है। सूरत के नवागांव डिंडोली इलाके में उल्टी दस्त के बाद 3 साल की बच्ची की मौत हो गई। बच्ची को इलाज के लिए पहले पास के रोहित अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां रोहित अस्पताल ने बच्ची के माता पिता का इलाज नहीं किया क्योंकि उनके पास पैसे की कमी थी। इसके बाद दंपति ने बच्ची को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज मिलने से पहले ही बच्ची की मौत हो गई, इसलिए माँ बाप बच्चे को पोस्टमार्टम रूम से चले गए। क्योंकि माता पिता को पोस्टमार्टम और पुलिस प्रक्रिया के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए सुरक्षा और अन्य स्टाफ सदस्यों ने उन्हें समझाया, फिर उन्हें वापस लाया गया और मामला शांत हुआ। जानकारी के मुताबिक मूल रूप के बिहार से शत्रुघ्न कुमार चौहान अपने परिवार के साथ सूरत नवागांव डिंडोली इलाके में रहते थे। परिवार में पति पत्नी, एक बेटा और 3 साल की बेटी सुरुचि कुमारी थी। शत्रुघ्न परिवार का भरण पोषण करने के लिए एक कपड़ा कंपनी में मजदूर के रूप में काम करते थे। शत्रुघ्न रात्रि ड्यूटी में कार्यरत था। रात में बच्चे को दस्त और उल्टी होने लगी। सुबह उसके पिता को सूचना दे दी गई और वह घर पहुंचे। इसके बाद बच्ची को इलाज के लिए पास के निजी रोहित अस्पताल में भर्ती कराया गया और पैसों की कमी के कारण रोहित अस्पताल ने बच्ची का इलाज करने से इनकार कर दिया। जहां कुछ देर इलाज के बाद खर्च ज्यादा होने पर उसे सिविल अस्पताल ले जाने को कहा गया। पिता अपनी एक बेटी को रिक्शे में लेकर सिविल अस्पताल पहुंचा, जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने बच्ची की जांच की और उसे मृत घोषित कर दिया। इसलिए बच्ची के शव को पोस्टमार्टम रूम में शिफ्ट कर दिया गया। माता पिता ने बच्ची को घर ले जाने की कोशिश की क्योंकि उन्हें हैफत रुदान के साथ साथ पोस्टमार्टम रूम और पुलिस प्रक्रिया के बारे में जानकारी नहीं थी। सिविल अस्पताल में लाए जाने पर लड़की को मृत घोषित कर दिया गया। लड़की के शव पर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और पुलिस को सूचित किया गया और फिर परिवार के बयान के बाद शव को परिवार को सौंप दिया गया। परिवार को सिविल अस्पताल के गेट से वापस लाया गया और उन्हें पोस्टमार्टम के बारे में समझाया गया। सिविल अस्पताल की सिक्योरिटी और स्टाफ द्वारा माता पिता को समझाने के बाद पूरा मामला शांत हुआ। पोस्टमार्टम रूम के बाहर मां और पिता के हृदय विदारक आंसू ने शोक संतप्त लोगों को झिंझोर कर रख दिया। फिलहाल बच्ची को पोस्टमार्टम रूम में रखा गया है और आगे की प्रक्रिया की जा रही है। शत्रुघ्न कुमार। लड़की का क्या नाम और कितने साल की है? 3 साल का था। सब सुरुचि कुमारी नाम है। क्या हुआ था उसको? 12 बजे रात में उसको लैट्रिन उल्टी होने लगा। फिर हमको पत्नी रूम पर थी अकेला, हम ड्यूटी में थे। फिर पत्नी ने फिर मेरे पास वो कुछ कर नहीं सकता अकेला रूम पर 12 बजे रात में, तो हम ड्यूटी में थे। वो सुबह मेरे को 7:30 बजे कॉल किया। फिर मैंने 7:30 बजे कॉल उठाया, उसने फोन किया ऐसा ऐसा बात हो गया। फिर मैंने वहाँ से 7:30 बजे ड्यूटी से निकल गया तो देखे कि छोटा मोटा वो डॉक्टर के पास में लेके बैठा हुआ है। तो डॉक्टर ने मना कर दिया, बोला कि
उस हॉस्पिटल में लेके जाओ। हॉस्पिटल में उसने फोन किया। कौन सी हॉस्पिटल में लेके जाओ? वो हॉस्पिटल का नाम था रोहित हॉस्पिटल था वो। कहाँ पे आया रोहित हॉस्पिटल? रोहित हॉस्पिटल नवागांव यहाँ पर ही। फिर क्या हुआ? फिर उसमें पैसे इतना पैसा बोलने लगा, मेरे पास में पैसे उतना नहीं, 10,000 का 5,000 तो मांगने लगा। मेरे पास में उतना पैसा नहीं था, तो फिर बोला कि सिविल में लेके चला गया। तो मेरे को सिविल देखा हुआ नहीं था, फिर वहाँ से निकाल दिया। तो फिर इमरजेंसी में मेरे को देखा हुआ तो कुछ नहीं कर पाए, अकेला कुछ नहीं कर पाया। तो फिर हॉस्पिटल में कोई ट्रीटमेंट किया था? तो ट्रीटमेंट नहीं, मतलब कोई उसमें बैठाया हमको। फिर वहाँ पे मामी दोनों पत्नी थे खाली बस। सुरुचि कुमारी। कितने साल के लड़के? 3 साल के। क्या हुआ था उसको? उसको रात में 12 बजे पैखाना उल्टी होने लगा। फिर हमको भी फोन किया 12 बजे रात में। फिर हम ड्यूटी में थे। फिर 12 बजे रात में, फिर अभी सुबह में वो कॉल किया 7:30 बजे। तो फिर मैंने रूम पर चला आया 7:30 बजे। फिर रूम पर आया तो देखा क्लिनिक में छोटा मोटा डॉक्टर के पास में लेके बैठा हुआ। फिर वहाँ से उसने रेफर कर दिया रोहित हॉस्पिटल में। रोहित हॉस्पिटल में वो रेफर किया, तो फिर वहाँ पर ही हमको 2 बाटला खाली चढ़ाया, बस यही हमको दिखाई दिया। और इसके बाद फिर हमको दिखाया, फिर पता नहीं चला, इलाज किया कि नहीं। फिर वहाँ फिर मेरे को बुलाया। फिर मैं अंदर गया, बोला कि यहाँ पे इसको जमा भर्ती करना। तो हमने बोला हाँ। तो उसने बोला कि इतना पैसा लगेगा। तो हमने बोला 10,000 रुपये लगेगा। तो हम बोले इतना पैसा नहीं है मेरे पास में। तो फिर वहाँ से बोला कि वो सिविल लेके चला जाओ। फिर मेरे को सिविल देखा हुआ नहीं था। फिर मैंने निकल गया वहाँ से। फिर मेरे को बहुत दिक्कत हुआ, मेरे को देखा हुआ नहीं था। तो बोला कि एक आदमी बोला कि ऑटो वाला से पकड़ लो, ऑटो वाला भी लेके चल जाएगा सिविल हॉस्पिटल। फिर वहाँ से मैंने भैया को पकड़ा, फिर इन्हीं ने लेके आए यहाँ पर, इन्हीं ने लेके आए। तो डॉक्टर ने आपको बाहर क्यों निकाला? बाहर निकाले पैसे की वजह से। पैसे की वजह से पैसा नहीं था तो बाहर निकाल दिया? हाँ। उसके पास कब गए थे आप? मैं गया था 8 साढ़े 8 बजे के लमसम। निकाला कितने बजे बाहर आपको? निकाला था वो 12 बजे। क्या बोल के निकाला? बोला कि पैसे नहीं है, फ्री में इलाज करवाना, सिविल लेके चला जा।